आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेज सके। पिछले वीडियो में हमने दंड आलेख और द्विदंड आलेख को जाना था। इस बार हम वृत्त आलेख या पाई चार्ट को समझेंगे। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है। इसमें एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत गया समय के बताया गया है और इस साइड में एक कस्बे में व्यक्तियों की आयु समूह बताया गया है। तो हम पहले इसे देखेंगे कि पूरा व्रत है जो दिया हुआ समय घंटे में है। तो ये पूरा सर्कल जो होता है ये पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसके बारे में बता देगा 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18 19 24 घंटे का पूरा पैमाना बताया गया है कि 24 घंटे में बच्चे ने क्या क्या किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो उसने 4 घंटे गृह कार्य किया है, उसके बाद अन्य कार्य किया है और 3 घंटे खेला है, 6 घंटे स्कूल गया है और 8 घंटे उसने वह सोया है। तो इसमें अगर किसी भी जानकारी को हम एकत्रित करना है तो इसे पैमाने द्वारा हम जानेंगे। तो हम देखते हैं आगे पढ़ के कि किस प्रकार से इसको हम जानेंगे। तो लिखा है यह निरूपण वृत्त आलेख कहलाता है। इस प्रकार का निरूपण जो है वृत्त आलेख कहते हैं। इसे सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में सर्कल ग्राफ्स कहते हैं। एक वृत्त आलेख संपूर्ण और उसके भागों को संबंध दर्शाता है, मतलब पूरे का उस भाग से संबंध को दर्शाता है। मतलब 24 घंटे में बच्चा कितने घंटे सोया तो 8 घंटे, उस भाग को वह दर्शाता है। इस प्रकार 24 घंटे में वह स्कूल कितने घंटे गए तो 6 घंटे गए, 24 घंटे में वह कितने घंटे खेला तो 3 घंटे, अन्य कार्य करा तो 24 घंटे में 3 घंटे अन्य कार्य किया, गृह कार्य किया 24 घंटे में 4 घंटे उसने। इस प्रकार से वह बताता है। यहाँ संपूर्ण व्रतों का त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्य खंड की साइज या आमाप उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप को दर्शाता है ना। तो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप उसके समानुपाती होता है। तो अपन जानते हैं कि ये जो खंड है इस पूरे व्रत का एक त्रिज्य खंड है, ये इस व्रत का त्रिज्य खंड है। इस प्रकार के इस त्रिज्य खंड को दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि एक उदाहरण समझते हैं। उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों का त्रिज्य खंड अनुपातिक भाग देखते हैं हम, है ना। तो त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग देखते हैं सोने का। तो हम सोने का इसमें देखते हैं सोता कितने घंटे है वो 8 घंटे और टोटल जो होते हैं घंटे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हम लिख लेंगे सोने के घंटों का समय संपूर्ण दिन। सोने के घंटे 8 घंटे हैं और संपूर्ण दिन में जो घंटे हैं 24 है। तो 8 के पहाड़े से काट देंगे, 8 एक मार 1/3। तो 1/3 भाग वह जो दर्शाता है। इस त्रिज्य खंड में पूरे व्रत में 1/3 भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार में व्यतीत किए गए घंटों का त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग है 1/3 है इसमें। इसी प्रकार से स्कूल के घंटों की संख्या 6 घंटे और संपूर्ण दिन 24 घंटे। तो यहाँ पे जो स्कूल जो गया है 6 घंटे वह स्कूल में रहा है तो उसको 6 घंटे में दर्शाया गया है और 24 तो इसको भाग देंगे 6 चौक 24, तो 1/4 भाग उसका त्रिज्य खंड दर्शाता है। इस त्रिज्य खंडों के व्रत के 1/4 भाग के रूप में खींचा गया। इसी प्रकार त्रिज्य खंडों का माप ज्ञात किया जा सकता है। किसी प्रकार का हमें ज्ञात करना है तो हम यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं सोने का 8 ऊपर लिखेंगे 24 नीचे 8 24 1/3 हो गया। इसी प्रकार स्कूल का हम लिखा था 6 और नीचे लिखेंगे 24 6 चौक 1/4 हो गया। इसी प्रकार गृह कार्य का लिखते हैं तो 4 घंटे ऊपर लिखेंगे और 24 नीचे लिखेंगे तो 4 के पहाड़े से काट देंगे तो 4 से 24 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य कार्य का देखेंगे 3 ऊपर 24 नीचे तो 3 के पहाड़े 24 को काटेंगे तो 3 8 24 1/8 हो जाएगा। खेलने का समय देखते हैं कि 3 घंटे तो 3 ऊपर लिखेंगे 24 नीचे लिखेंगे तो उसको हम काट देंगे तो 3 8 24 1/8 भाग आएगा। इस प्रकार से वो इसके त्रिज्य खंड को दर्शाता है। इसी प्रकार के हम इस पैमाने को भी देखते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है एक कस्बे की व्यक्तियों की आयु समूह बताया गया है कि एक कस्बा है पूरा, है ना। तो इस कस्बे में टोटल जो लोग हैं उसके बारे में बताया गया है 50 और 30 80 100, तो 100,000 का पूरा एक भाग बताया गया है। इसमें लिखेंगे 15 से 60 वर्ष के जो लोग हैं, 15 से 60 तक के जो लोग हैं 50,000 लोग हैं। और इसी प्रकार से 0 से 15 मतलब जो अभी जन्मे हैं और से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं वो 30,000 है। 60 वर्ष या उसके अधिक मतलब 60 साल मतलब 15 60 हो गए। ये सबसे छोटे बच्चे ये हो गए, उसके ऊपर ये हो गए 15 60 और 60 के ऊपर वाले ये जो भी हैं वो बच्चे 20 लोग हैं वो 20,000 है। तो इस प्रकार से पूरे जो कस्बे की जनसंख्या को व्यक्तियों को बताया गया है। इसमें भी हम इसको अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। टोटल जो है कितने हैं 100,000 है। तो उसमें अगर ये निकालना हो 15 60 वर्ष से तो 50,000 ऊपर लिखेंगे और 100,000 नीचे लिखेंगे तो 1/2 भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से 0 से 14 वर्ष वाले निकालना हो तो हम निकाल के देख लेते हैं।
50,000 वाले निकालेंगे तो ये 15 से 60 वर्ष वाले, तो हम लिख लेंगे 15 से 60 वर्ष वाले, तो हम लिख लेंगे 50,000। और उपान में टोटल कितने हैं इनको गिन लेंगे, 50 और 20 70 और 100, तो नीचे लिख लेंगे 100,000। काट देंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1000 से 1000 कट गया, तो 1/2 भाग। तो इस पे 1/2 भाग बताया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 30,000 वाले कौन से हैं, 0 से 14, तो 0 से 14 अगर निकालना हो 0 से 14 वाला निकालेंगे। तो इसी प्रकार से 0 से 14 यहाँ दिया हुआ है 30,000, और उपान में दिया हुआ है पूरा 100 लिख लेंगे। तो हम 30,000 और यहाँ 100,000, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 3/10 भाग। इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे 60 वर्ष वाले, 60 वर्ष या उससे अधिक वाले, 60 वर्ष या उससे अधिक, तो उसके लिए हम देखेंगे 20,000, तो 20 ऊपर लिखेंगे, तो 100,000 नीचे लिख लेंगे। काट देंगे 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1000 से 1000 कट गया, 1/5 भाग। तो ये उसका त्रिज्यखंड दर्शाता है कि पूरे भाग में कितने भाग है। तो ये पूरे जो भरतखंड है इसमें आधे लोग तो 1/2 भाग, मतलब पूरे का आधा, तो आधे लोग जो हैं 15 से 60 के हैं। और फिर यहाँ देखते हैं कि 3/10 भाग जो हैं 0 से 14 के हैं, और जो 20,000 जो लोग ये 60 वर्ष से अधिक हैं वो उसके 5वां भाग है। इस प्रकार से पूरा पैमाना हम आसानी से जान सकेंगे। इस प्रकार से हमने आज इन प्रकार के प्रश्नों को हल किया, और जो व्रत आलेख है इसे व्रत आलेख के चार्ट पाई को हमने जाना। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।